नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। आज हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला करके रख दी थी। चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा नाम जिसके नाम से अंग्रेज थर्राते थे, कांपते थे और जिन्होंने प्रतिज्ञा ऐसी ली कि आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को खुद गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क में। वो आज ही का दिन था, 27 फरवरी। उनकी प्लानिंग थी कि भगत सिंह को बचाना है, तमाम चीजें चल रही थी और उसी बीच उनका घेराव कर लिया गया और हमारे बीच में आज ये कहते चंद्रशेखर आजाद जी नहीं रह गए। आज हम उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य भी आपको बताएंगे और आज आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा था। मैंने उनके बारे में जब सर्च किया तो उन पर हजारों पुस्तकें लिखी गई, लेकिन उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी ये मैंने जानने की चेष्टा की। लेकिन उनकी दो कविताएं हमारे पास आई, हमारे सामने आई कि उन्होंने जो दो कविताएं लिखी थी और उसमें क्या बोला था। आज हम उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है आज के दौर में इन पर भी चर्चाएं करना, क्योंकि इनकी वजह से हमें आजादी मिली है। हम अपने बुजुर्गों को भूल रहे हैं, हम अपने क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं, जो हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारा यूथ भूलता जा रहा है। सुबह से शाम तक हम किन लतों में पड़ रहे हैं, क्या समाचार देख रहे हैं, क्या हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम 10 मिनट का या 5 मिनट का समय अपने रियल हीरो के लिए निकालें। जो बेफजूल के हीरो है तो उनके लिए तो हम समय निकालते ही रहते हैं, लेकिन इनके लिए भी समय निकालना तो बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे आजादी के मतवाले चंद्रशेखर आजाद के बारे में। गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है, चंद्रशेखर आजाद की दो स्वरचित कविताएं आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी कविताएं थी जो चंद्रशेखर आजाद ने खुद ही रची थी और खुद उनको सुनाया भी था। आज चंद्रशेखर आजाद की जन्म पुण्यतिथि के संदर्भ में हम यहाँ उनकी दो स्वरचित कविताएं पहली बार पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सही मायनों में इतिहास के पन्नों में दबी पड़ी थी और आज तक वो कविताएं कभी सुनाई नहीं गई, ना तो वो कहीं गाई गई। लेकिन संघर्षशील जनता कविताओं के माध्यम से अपने दुख दर्द और आकांक्षाओं को अनंत काल से व्यक्त करती आ रही है। कविता वह माध्यम है जो लड़ने की हिम्मत देता है और मुश्किलें राहों को आसान करता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में कवियों और लेखकों के जन जागृति में एक अहम भूमिका निभाई, जिनमें क्रांतिकारियों द्वारा रची गई कविताओं और नज्मों का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है आज भी जन संघर्षों का अभिन्न नारा है। अशफाकुल्लाह खान द्वारा लिखी गई नज्में हम आज भी गाते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। कविता पढ़ना और लिखना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का एक अभिन्न अंग रहा है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा और शेर व शायरी में अत्यधिक रुचि थी। अपने साथियों को कविता प्रेम देखकर राजगुरु ने भी एक बार कविता लेखन पर हाथ आजमाइश की, जिसका परिणाम निम्न पंक्तियां थी। लिख डाला, सोचा कि कुछ न कुछ लिखा जाए, कि अब तक नहीं मालूम था इश्क क्या चीज है, रोजे को देखकर मेरे इश्क ने बलवा किया। इन पंक्तियों को सुनने के बाद भगत सिंह ने अपना रिवॉल्वर राजगुरु को देते हुए कहा था, ले जाओ, मार दो गोली मुझे या फिर वादा करो कि आज से फिर शेरो शायरी का नाम नहीं लूंगा। इस परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर आजाद जी हंस पड़े और आजाद भी कविता के प्रेम से दूर न रह सके। उनके साथी और जीवनीकार विश्वनाथ बैन सपायन के अनुसार आजाद गाना तो नहीं जानते थे, लेकिन काव्य प्रेमी थे और अक्सर इधर उधर की पंक्तियां गुनगुनाते रहते थे। आजाद को प्रेम रस या मधुर भाव की कविताएं नहीं भाती थी। इस संदर्भ में आजाद एक साथी भगवान दास माहौर के घटना का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, किसी बात पर मैं अपना एक प्रेम गीत सुना रहा था, हृदय लागी प्रेम ही की बात निराली, प्रेम ही की बात निराली, मन में ठसर हो। इन पंक्तियों को सुनकर के आजाद को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि क्या प्रेम प्रेम पिनपिनाता रहता है, क्यों अपना और दूसरों का मन खराब करता रहता है, कहां मिलेगा इस जिंदगी में प्रेम प्रेम का अवसर। मतलब सीधे इसी भाषा में उन्होंने जो है उनको कहा, कल कहीं सड़क के किनारे पुलिस की गोली खाकर लुढ़कते नजर आएंगे, मन में थसर, कनम थसर, अरे कुछ बम फटकर पिस्तौल झटक कर ऐसा कुछ गा देख मैं गाऊं अपनी एक कविता जिसे जिंदगी में कर जाने के लिए ही जिंदा है। आजाद ने तब अपनी वह कविता
गाकर सुनाई जिससे उनकी पहचान होती है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, कहना न होगा। आजाद ने भी कविता लेखन पर जो हाथ आजमाइश की थी, आज चंद्रशेखर आजाद के पूर्ण तिथि के संदर्भ में हम उनकी दो स्वरचित कविताओं को जो है इसमें हम बताएंगे भी और पढ़ाएंगे, जो इतिहास के पन्नों में दबी थी। ये दोनों कविताएं बनारस से बलदेव प्रसाद शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक श्री चंद्रशेखर आजाद की जीवनी से ली गई, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रतिबंधित साहित्य अनुभाग में सुरक्षित है, बाकायदा रखी है। पहली कविता जो चंद्रशेखर आजाद जी की है वो हम आपको सुनाते हैं। वही साहे शहीदा है, वही रौनके आलम, वतन पर देके जहां जो जंग के मैदान में सोता है, उसी का नाम रोशन है, उसी का नाम बाकी है, कि जिसकी मौत पर दुनिया का हर इंसान रोता है। जरा बेदार हो अब ख्वाबे गफलत से जवानो तुम, कि जिसमें जोरे बाजू है वही आजाद होता है, वही आजाद होता है, वही आजाद होता है। यही दुनिया से अभी सूरमा की रूह कहती है, गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है, गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। और जो दूसरी कविता जो आजाद जी की थी वो उन्होंने इस तरह से सुनाई थी। हम दिखाएंगे तुम्हें वो कुब्बते फरियाद की, बेसीदा होगी नहीं जंजीर आजाद की। कौन कहता है कि मेरा रायगा खू जाएगा, कौन कहता है कि मेरा रायगा खू जाएगा। मरने वालों ने जब एक दुनिया नई याद की, और किस तरह से जंग करते हैं वतन के वास्ते, किस तरह से जंग करते हैं वतन के वास्ते, किस तरह से जान देते हैं वतन के वास्ते। फकत दुनिया में तुम्हें थे कि बताने आए हम, खुश रहो अहले वतन चलते हैं वंदे मातरम, खुश रहो अहले वतन चलते हैं वंदे मातरम। इन दोनों कविताओं में हमें चंद्रशेखर आजाद और बृहद क्रांतिकारी आंदोलन की सोच विचारों की झलक भी मिलती है। ये दो ऐसी कविताएं हैं जो आज तक लोगों के सामने नहीं आई। दोनों ही कविताएं युवाओं को देश की स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए प्रेरित करने के भाव से ही लिखी गई। साथ ही साथ एक क्रांतिकारी अपनी भूमिका को वर्तमान और भविष्य में कैसे देखता है उसकी झलक भी देखने को मिलती है। अशफाक उल्लाह खान का प्रभाव भी दिखता है, जिसमें उन्होंने शहादत से पहले कुछ इन्हीं भाव की कविताओं और नज्मों की रचना भी की। पहली कविता की आखिरी पंक्ति में आजाद ने एक क्रांतिकारी की जान की कीमत गरीब की थाली रोटी से कम बताई है। इसमें साफ जाहिर है कि आजाद के लिए क्रांतिकारी होने का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन या भगत सिंह की भाषा में कहें तो गोरे अंग्रेजों की जगह पूरे अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना नहीं, अपितु गरीबी हटाना भी था। आजाद की समाजवादी विचारधारा की यही झलक हमें इस गीत में भी दिखती है, जिसको अक्सर गाया करते थे कि जो ही दिन हुई है सूरजवा, अरहर के दलीय धान के बतुआ, खूब कचर के बेनार, जो ही दिन हुई है सूरजवा। सूरजवा अर्थात स्वराज। इन पंक्तियों में आजाद भारत को लेकर चंद्रशेखर आजाद को वह सपना दिखता है जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी के 75 साल बाद भी चंद्रशेखर आजाद का यह सपना अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है, या पंक्तियां या नारा या कथनी आपने कई बार सुना होगा। आमतौर पर इस कथनी का इस्तेमाल देश के समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन में लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन शायद किसी को यह नहीं पता कि इस नारे की शुरुआत कहां से और किसने की थी। चंद्रशेखर आजाद द्वारा रचित कविता को पढ़कर आज हमें इस नारे के इतिहास का अनुमान लगा सकते हैं कि वो देश और देशवासियों को कितना प्यार करते थे। आजादी की लड़ाई का एक शेर है, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आजाद मजाक या तंज में कभी कभी शेर को बदल कर ऐसे पढ़ते थे, शहीदों की चिताओं पर पड़ेंगे खाक के ढेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और आज के दौर में शहीदों की मजार पर साल में 2 बार मेले तो जरूर लगते हैं, उनकी तस्वीरों के आगे फूल और मालाएं तो चढ़ाई जाती हैं, लेकिन
मात्र उनकी बहादुरी को पूजने के लिए। वो शहीद क्या सोचते थे, किस तरह के भारत का सपना लेकर और मृत्यु को खुशी खुशी गले लगाया, उसकी चर्चा ना के बराबर है, होती ही नहीं है। किसी मंच पर उनकी गाथाएं दोहराई जाती हैं, उनके विचार नहीं। आज के नव उदारवादी दौर में जहां गरीबों के पेट पर सरकार और पूंजीपतियों का चौतरफा हमला है, गरीबों की थाली से रोटी दाल छीनकर पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरा जा रहा है, उस समय आजाद की रचनाएं और भी प्रासंगिक हो उठती है। आज की इस भीषण शोषणकारी व्यवस्था में आजाद को मात्र एक रिवॉल्वर थामे मूंछों पर ताव देते व्यक्ति के तौर पर याद करना यकीनन उनकी चिता पर ढेले मारने जैसा ही होगा, जिसकी कल्पना आजाद ने कभी दुखी मन से की थी और कभी वो गुनगुनाया भी करते थे। उनकी पुण्य तिथि पर सशक्त नमन, लेकिन साथ ही भी उनके आचार विचार जो थे वो कैसे जिंदा रहे, हमें ये याद करने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर आजाद वो नाम है जो शायद आज भी खून खौलाने के लिए काफी है। नाम आते ही जेहन में वो ताकत और स्फूर्ति आ जाती है कि जो बुढ़े भी है वो भी उठ के खड़े हो जाए कि कहीं क्रांति है क्या, हम चले क्या। बात यहीं तक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है वो सराहनीय है। लेकिन अगर हम उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं, जो जैसा वो भारत चाहते थे, हम वैसा भारत अगर नहीं बना पाए, तो लानत है हम पर और हम सब देशवासियों पर। क्योंकि आजादी तो पहला मकसद था, अब वतन बनाना है। और वतन तभी बनेगा जब हम इन शहीदों को पढ़ेंगे और इनको जानेंगे कि वो आखिर क्या चाहते थे। आज के इस कार्यक्रम में द रियल हीरो में भीगी आंखों से और हाथ जोड़ करके चरणों में सशक्त वंदन एक बार फिर से आजाद के और उनको सच्ची श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आजाद थे, आजाद है, आजाद रहेंगे।